नमस्कार। आप सभी को स्वागत करता हूँ रुद्र चंडिका चैनल में। आज एक ऐसे ही मैं एक सूचना आप सभी को देने जा रहा हूँ जिसका इंतज़ार मुझे पिछले 3-4 साल से था, और साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे जो हमारे सब्सक्राइबर हैं या फिर बहुत सारे लोग जो हमारे जान पहचान में हैं, वो इस अपडेट के बारे में इंतज़ार कर रहे थे। देखिए, समय के साथ बहुत कुछ बदल जाता है, चीज़ें बदल जाते हैं और अपने जीवन में भी बहुत कुछ उतार चढ़ाव होता रहता है। लेकिन हर चीज़ से बड़ा आपका लक्ष्य होना चाहिए। चाहे वो आप अपने जीवन में कुछ चयन किया है, उसी को ही आप अपना लक्ष्य मानकर चलें। मैं आने वाले समय में आप सभी को एक सुंदर अगले हफ्ते में इसके बारे में एक एक करके विस्तृत वर्णन करूँगा, लेकिन आप सब लोग थोड़ा इसका आइडिया ले लीजिए ताकि आने वाले समय में आप इसके लिए प्रस्तुत रहें। देखिए, 2021 के आसपास मैं लोगों को कुछ 3-4 लोगों को मैंने दिया था रुद्र विल्लोदल कवच सर्वसिद्धि रुद्राक्ष माला, लेकिन उसके साथ मैंने उनको कोई नियम बताया था। लेकिन मुझे नहीं लगता आज अगर कोई 1-2 उसको रखे होंगे, बाकी सब उतार के रख दिए होंगे उन सभी कवच को। रुद्र विल्लोदल यंत्र कवच एक ऐसा कवच था जो उन लोगों के लिए था जो कभी भी ये ऑफिस वगैरह जाते हैं, कवच पाठ नहीं कर सकते, उनको बहुत सारी ऐसी समस्याएं होती हैं। वो कभी कभी वो कवच मैंने देखा है कि लोगों के जीवन में इतने कम समय में उनके जीवन में ऐसे परिवर्तन किए, लेकिन उस चीज़ को वो संभाल नहीं पाए। उसका कारण ये था, मैंने जो कंडीशन रखा था कुछ चीज़, वो बात वो मान नहीं पाए। पहले तो वो लालच वशत कि हाँ हमारे जीवन में बहुत कुछ बदल जाएगा, ये सोचकर ले गए थे, लेकिन वो संभाल नहीं पाए। सर्वसिद्धि रुद्राक्ष माला के बारे में भी मैंने कुछ नियम बताए थे, वो नियम नहीं माने, लेकिन माला कुछ लोगों के पास होगा। मैंने कुछ लोगों को वो गिफ्ट में दिया था वो माला, और कुछ लोगों को वैसे मैंने उसकी जागृत करके दिया था। और साथ ही साथ बहुत कुछ विद्याएं, बहुत कुछ साधनाएं मैं लोगों को देता था। लेकिन समय के हिसाब से लोगों की मन की चंचलता बढ़ती गई। वो सोचे कि इतनी सौम्य साधना से जीवन में कुछ होने वाला नहीं है। हालांकि आज वैसे लोग हैं जो छुपकर वीडियो देखते हैं, कमेंट नहीं करते हैं, क्योंकि वो उनको आत्मग्लानि होता होगा कि अरे हमने जो है ना एक इस चैनल को हमने अनदेखा किया, लेकिन इस चैनल ने हमने बहुत कुछ दिया है। चलिए, आज मैं आने वाले समय में मैंने जो 3 बहुत बड़ी जो अपडेट है उसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। एक चीज़ है कि पहली बात है कि मैं दोबारा एक बहुत बड़ी पद्धति के साथ एक रुद्र मालिका, जो रुद्राक्ष की माला होगा, रुद्र मालिका, और वो रुद्राक्ष की माला ऐसा होगा कि मान लीजिए कोई व्यक्ति, जब हम अपडेट देंगे वो हमें ईमेल करता है और उस ईमेल को हम एक्नॉलेज करते हैं या फिर उसे कहते हैं कि हाँ आप क्वालिफाई हो, उसके नियम निकलेंगे कि किस प्रोसीडियर से जाना हो पड़ेगा। ऐसा हो सकता है कि आपको सौम्यक 11 या फिर 21 रुपये से दक्षिणा देकर आपको आपकी डिटेल देना है। 3-4 दिन समय लेके मैं उस व्यक्ति को बता पाऊंगा कि आप इसके एलिजिबल है भी या नहीं भी, क्योंकि मुझे उनका डिटेल पूछना रहेगा, उनकी दिनचर्या पूछना रहेगा, वो कैसे मंत्र जाप करते हैं, महाशक्तियों का मंत्र जाप करते हैं या फिर क्या, कैसी उनकी उपासना है, दक्षिण मार्ग की साधना करते हैं, वाम मार्ग की साधना करते हैं, विभिन्न प्रकार रहेगा। ये जो रुद्र मालिका है, अगर वो व्यक्ति मान लीजिए कि अभी तक उन्होंने कोई भैरव साधना नहीं किए हैं, कोई भी उनको मंत्र जाप नहीं किए, कुछ भी नहीं किए, तो वो रुद्र मालिका में बाबा भोलेनाथ की एक ऐसी स्वरूप की एक उस माला के ऊपर शुभ दृष्टि रहेगा, ताकि वो व्यक्ति कभी भी वो साधना करे, उसकी साधना में जो फेलियर का चांसेस हो जाता है, कभी वो मंत्र जाप करते समय उसको ऊपरी बाधाएं होती है, विभिन्न प्रकार की पीड़ाएं होती है, अशांति होती है, डिप्रेशन हो जाता है, एंग्जाइटी हो जाता है, पैनिक अटैक हो जाता है, विभिन्न प्रकार की सिचुएशन होने लगते हैं, वो चीज़ में थोड़ा बहुत कमी दिखने को मिलेगी। मैं यहाँ पर एक बात नोट करने का है, थोड़ा बहुत कमी दिखने को मिलेगी। इसका कारण मैं बता रहा हूँ। पूर्णतः कब प्रभाव दिखने को मिलेगी? जब थोड़ा बहुत कमी दिखने को मिलेगी, मतलब जो व्यक्ति बिल्कुल भी कभी साधना नहीं कर रहा है, उसका कर्म पूरा खराब करके रखा है और तुरंत ही वो एक, हालांकि मैं यही कहूँगा,
जिसको बाबा महारुद्र, माता चंडिका, माँ रुद्रचंडी वो चाहेंगी वो ही केवल इन सभी चीज़ों का लाभ ले सकता है, उसके जीवन में इस चीज़ों का प्रवेश हो सकता है। वरना आप अगर एक माला के लिए भी अगर दुनिया भर की अर्थ हमें हमारे हाथ में दे दे, फिर भी हम आपको नहीं दे पाएंगे। समझ रहे हैं ना। तो एक इसकी विशिष्ट पद्धति होगी, जब व्यक्ति कुछ ना करते हुए वो साधनाएं आरंभ करेगा, तो वो रुद्र मालिका जब प्रारंभ करेगा उसके अंदर वो चीज़ घटित होने लगेगी जिसकी उसकी इंतज़ार बहुत दिनों से था कि मेरी साधना ऐसे हो जाए, थोड़ा अच्छा बन जाए, ऐसे हो जाए। लेकिन यहाँ पे कंडीशन जो रहेगा उस कंडीशन को वो मानना पड़ेगा। जैसे आप बहुत कुछ उसमें नियम रहता है। मैं पहले कोई व्यक्ति हो आएगा, कोई ईमेल करेगा, अगर मैं उसको देने के लिए मेरी इच्छा रहेगी, पहले मैं उसको ये सारे स्टेटस भेज दूंगा। उसके बाद अगर उसकी इच्छा रहेगी तो वो दक्षिणा भेज सकता है, इतना चीज़ मानेगा, ठीक है। अगर नहीं, वो व्यक्ति का आहार कैसा है, क्या वो शाकाहारी है, मांसाहारी क्या है, कैसी साधनाएं करते हैं, उग्र साधनाएं करते हैं, सौम्य साधना करते हैं, रात्रिकालीन साधना, ये बहुत सारी चीज़। तो रुद्र मालिका के बारे में आने वाले समय में एक विस्तीर्ण वीडियो आएगा, सेपरेट वीडियो आएगा। तो लेकिन उन जो चीज़ मैं बताने वाला हूँ उसके बारे में मैं एक इस वीडियो में थोड़ा आपको डिटेल दे रहा हूँ, ताकि आने वाले समय में आप चीज़ को समझें। तो ये आने वाले समय में इसके बारे में डिटेल वीडियो आएगा। प्रोसीडियर कोई व्यक्ति जब मेल करेगा उसको डिटेल बताया जाएगा। उसके बाद अगर वो उसकी परमिशन होगी तो जैसी दक्षिणा रहेगी वो देकर वो माला को प्राप्त कर सकता है। समय लग सकता है, एक एक माला का 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने तक भी ले सकता है, या फिर बहुत जल्द उस बाबा की अगर कृपा रही, या फिर मैं कृपा तो नहीं बोलूँगा, एक शुभ दृष्टि रही तो बोलूँगा, क्योंकि कृपा एक ऐसी बड़ा चीज़ होता है जिसका ऊपर आ जाता है तो वो अलग हो जाता है। समझ रहे हैं ना। तो ये एक रुद्र मालिका के मैंने बारे में बताया। और ये द्वितीय जो अपडेट है ये मैं आप सभी को बता रहा हूँ, वो ये क्या है। देखिए, ये सेकेंड अपडेट जो मैं आपको बता रहा हूँ ये है बहुत पुराना, जो मैंने आपको बताया था, बहुत पुराना जो मैंने दिया था, रुद्र विल्लोदल यंत्र कवच, ठीक है। ये एक ऐसा शक्तिशाली कवच है जिसके लिए मुझे एक विस्तृत वीडियो बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही आप लोग जानेंगे। जिन लोगों के पास आज भी ये कवच है, मैंने ऐसे अनुभूति देखा है, कुछ लोग गलती से कुछ गलत साधनाएं कर लिए थे, उनके जीवन में विभिन्न प्रकार की पीड़ाएं बाधाएं आ रही थी, ये कवच ही उनके प्राण को सेव कर दिए हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैंने क्या है, ये कवच, और ये कवच मुझे जो है ना वो बाबा महारुद्र माता की दया भीख से ही मिला था। इसकी ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान, इसकी विस्तृत ज्ञान मिला था। मैंने इसको बहुत प्रयास से इसको बनाया था, और ये जो है ना अब ये महारुद्र विल्लोदल कवच हो गया। क्योंकि ये अब ऐसा होगा, कैसा होता है पता है, कि कोई व्यक्ति बाबा की उपासना करता है, उसकी हर दिशाओं से कैसी सुरक्षा होगी, उसमें बाबा की विभिन्न प्रकार स्वरूप की दृष्टि आता है। जैसे मान लीजिए कि एक उस व्यक्ति को हमेशा ही जो कार्य क्षेत्र में किसी तरफ से वो कार्य कर रहा है, उसकी पश्चिम दिशा से उसको कोई बाधा आ रहा है, और उस पश्चिम दिशा के लिए जब हमारी अनुष्ठान शुरू होगा उस व्यक्ति के लिए, तो बाबा महारुद्र के दया से, उनकी शुभ दृष्टि से कोई एक बाबा जो है उस दिशा की, जो वो जो व्यक्ति है उसकी कैसी सुरक्षा होगा उस बात को वो देखेंगे। मान लीजिए कि सूड़पाणी बाबा आ गए और उसको दक्षिण दिशा से, अगर उसको ऐसा लग रहा है कि दक्षिण दिशा से जो भी बाधाएं आ रहे, उसको केवल जो भैरव बाबा ही उसको रोक सकते हैं, तो उस समय महारुद्र बाबा उस व्यक्ति के लिए भैरव बाबा का ही जो है एक व्यवस्था कराएंगे उसी कवच के अंदर। और ये जो सारे चीज़ होता है ये कोई भी प्रचलित मंत्र से नहीं होता है, प्रचलित क्रिया से नहीं होता है, प्रचलित विद्या से नहीं होता है, प्रचलित कोई भी चीज़ आप नहीं मिलेगा, ठीक है ना। ये बहुत सारे, मैंने लास्ट टाइम देखा कि बहुत सारे लोगों ने कवच ले लिया और 1-2 लोग उसको टेस्ट करने के लिए लिए थे। मैं आज भी मुझे पता है कि उनकी अवस्था बहुत ख़राब हो गई होगी, क्योंकि ये मैंने उसकी कंडीशन रहता है कि ये कंडीशन मिले। मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों को मैंने जब पूछा 1-1.5 महीने में आपने कवच पहन लिया है, उन्होंने कहा नहीं आचार्य जी हमारा तो थोड़ा ये असुविधा हो गया, हमने कवच नहीं पहना है। दूसरी चीज़, हाँ हमने तो, और मुझे पता है कि वो लोग कहाँ पे हैं, क्या मतलब कैसी उनकी दशा हो गई होगी, मुझे पता है, क्योंकि उस समय के बाद उन्होंने कभी पहनने का प्रयास नहीं किया। इसका मतलब जो टर्म एंड कंडीशन था, जो प्रोटोकॉल था, उस प्रोटोकॉल में वो आ नहीं सकते। जैसे वहाँ पे मदिरा का वर्जन था,
ठीक है, और बाकी चीज़ों का वर्जन था। आप कोई गलत क्रियाएं नहीं कर सकते, गलत ऐसा नहीं कर सकते, उन सभी चीज़ से वो नहीं संभाल पाए। तो बात ऐसी है कि ये जो होता है ना, ये एक ऐसा महारुद्र विल्लोदल कवच एक यंत्र कवच है, एक ऐसी निर्माण है। इस पूरी संसार के अर्थ भी अगर आप हमारे हाथ में दे देंगे तो हम नहीं करेंगे, ना ही कर पाएंगे, ना ही हम उस चीज़ को बना पाएंगे, ठीक है ना। ये जो है एक विस्तृत रूप से एक पार्टिकुलर ये व्यक्ति के लिए सोच के बाद ही डिजाइन किया जाता है। और इसकी ऐसी सिचुएशन नहीं है कि बहुत सारे लोग आपने देखा है कि हाँ ये कवच 1 साल के बाद काम नहीं करता है, तो नहीं, ये होता है ऐसा कि जो व्यक्ति साधक बनाता है उसकी अपनी जो है ज्ञान है, अपनी दक्षता है, अपनी पद्धति के हिसाब से उस चीज़ को वो बनाता है, ताकि उसको कभी भी इस प्रकार का कोई जो व्यक्ति पहनेगा ये धंधा में ना पड़ने को है। बस उसको कहा जाए कि आप मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल आप बस डेली 1 माला शिव पंचाक्षरी मंत्र कर दे, और वो एक्टिवेट वहाँ से होगा, समझ रहे ना, बड़ी है वो। केवल जो कोई लेगा उसको ही वो चीज़ को बताएंगे, उसको सार्वजनिक करने का मेरा कोई आवश्यकता भी नहीं है और ना ही मैं कर पाऊँगा, इसके लिए खेद है, समझ रहे ना। तो ये आगे चलकर ये एक दूसरा जो चीज़ है, इसके लिए विस्तृत वीडियो आएगा, महारुद्र विल्लोदल कवच कैसा होगा, किस पद्धति से होगा, किस प्रकार से होता है। वो जो व्यक्ति होगा वो समझ जाएगा कि उसको क्या क्या देना चाहिए, कैसी उसकी रहेगी, कैसी मन की होगी, क्या है क्या नहीं दक्षिणा, उसको डिटेल जब ईमेल करेगा तो उसके बाद उसको एक सबको जो फॉर्मेट जाता है उसी फॉर्मेट में उसको भेज दिया जाएगा। लेकिन ये एक ऐसा है कि एक पद्धति से हिसाब से ही होता है, समझ रहे ना, पद्धति के हिसाब से ही होता है, वरना वो चीज़ नहीं हो पाएगा, वो चीज़ ऐसा नहीं हो पाएगा, ठीक है। और तीसरी जो चीज़ है ये एक ऐसा चीज़ है जो एक जो सीरियस साधक है, ठीक है ना, जो सीरियस साधक है, मतलब जो उनकी साधना को सीरियसली लेकर करते हैं, और वो चाहते हैं कि उनका जो तपस्थली है, उनका जो साधना का पीठ है, साधना का कक्ष है, जहाँ पे पूजा पाठ करते हैं, उसको पूर्णतः सुरक्षा प्रदान करने के लिए, मान लीजिए कि एक पूर्णतः सुरक्षा प्रदान करने के लिए उसकी ऊर्जाओं का, उसकी जैसे वो साधना कर रहे हैं उसके ऊपर कोई हानि ना है, ऐसा करके, इसके लिए ये जो तृतीय जो चीज़ मैंने आपके समक्ष रखने का प्रयास किया है वो है महारुद्र सुरक्षा यंत्रम। ये महारुद्र सुरक्षा यंत्रम जो है, इसके बारे में भी विस्तृत वीडियो आएगा, लेकिन इसके बारे में थोड़ा बहुत आप जान लीजिए कि ये कैसा चीज़ है, किस प्रकार से ये चीज़ हो सकता है, किस प्रकार से ये चीज़ कार्य करता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति, उसके घर में विभिन्न प्रकार की लोग होते हैं, विभिन्न प्रकार की चिंताधाराएं होती, विभिन्न विचार होता है। वो व्यक्ति बारंबार जब भी साधना करने का प्रयास करता है उसको कोई ना कोई बाधाएं आती है, वो थक गया है, प्रयास करके थक गया, कवच पढ़ लिया है, घर में विभिन्न प्रकार की पवित्र जल छिड़कता है, घर में विभिन्न प्रकार की जो वस्तुएं होती हैं वास्तु रिलेटेड उसको रखता है अपनी पूजा स्थान में, पूजा कक्ष में, और फिर भी उसको कुछ भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, उसके जीवन में कुछ भी बदलाव नहीं हो रहा है, वो कोई साधना नहीं कर पा रहा है, कोई पूजा पाठ नहीं कर पा रहा है, और उसके वजह से ही इसको एक विस्तृत रूप से एक कहा जाता है कि उसके मन में ना एक चिंता जाग गई है कि क्या हो गया है, ऐसा क्यों ऐसे हो गया है, ऐसा हमारे को ऐसे क्या पता, कुछ नहीं पता चल रहा है। तो उसके बाद ये महारुद्र सुरक्षा जो यंत्रम है ये कार्य करेगा। ये इसकी सबसे ज़्यादा ही इसकी परिश्रम होती है, इसकी बनाने के लिए, इसकी पद्धति के लिए, कोई चीज़ किस धातु से बनेगा ये डिटेल में रहेगा, कैसी एक चीज़ रहेगा। आपको कभी कभार ऐसे लगेगा कि अच्छा ये एक तो सरल सा दिखने वाला एक प्लेट जैसे दिख रहा है, उसमें कुछ विशिष्ट मंत्र का लिखा हुआ है, विशिष्ट डायग्राम किया गया, विशिष्ट यंत्र का किया गया है, ये इसमें से बहुत कुछ हो जाएगा क्या? आपको पता चलेगा कि वो जो चीज़ है किस प्रकार से वो कार्य करता है। सबसे ज़्यादा जो है ना, सबसे शक्तिशाली, सबसे ज़्यादा वही चीज़ है। और ये भी इसकी प्रोसीजर ऐसा है कि इसको हर कोई नहीं लेके नहीं रह सकता, उसकी घर में क्या परिस्थिति है, कैसा है, जानकर, सब कुछ चीज़ को जानकर इस चीज़ को विचार किया जाएगा। तो इन तीनों चीज़ों का पृथक पृथक वीडियो आएगा, आप लोगों को समक्ष अवश्य आएगा। लेकिन आप लोगों के लिए जानकारी के लिए एक इन तीनों के बारे में हमने बताया है, आप जान के रखिए। अगले हफ्ता हो सकता है कि मैं जो है
रुद्र मालिका के बारे में एक विस्तीर्ण वीडियो बनाकर मैं दूं और उसकी प्रोसीजर को पुनः प्रारंभ करूं। और बाकी रही बात, जो 2 चीज़ रहेंगे उसके बारे में भी अलग अलग वीडियोस आएंगे, तो उसके बाद में सुनने के बाद जैसी प्रोटोकॉल रहेगी उसे आप फॉलो करना। मैं यही कहना चाहता हूं अंत में, इस संसार में कितना भी धनाढ्य व्यक्ति है, कितना भी उसके पास धन है, अर्थ है, कुछ भी है, अगर मैंने आपको कहा कि इस पूरे संसार की सारा का सारा भी अगर धन आप लाकर मेरे समक्ष रख लेते हैं दक्षिणा के स्वरूप में, फिर भी ये आप लोग प्राप्त नहीं कर पाएंगे, नहीं कर सकते। अगर कोई ज़बरदस्ती करके प्राप्त कर भी लेता है तो वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाएगा और उसकी हानि ही होने लगेगी, समझ रहे ना। बहुत फिल्टर होने के बाद ही किसी को चुना जाएगा, किसी को चयन किया जाएगा, चाहे वो कितना भी करे। मान लीजिए किसी चीज़ का अगर दक्षिणा उसको 5,000 है, 10,000 है, 20,000 है, या फिर 1,000 है, या फिर 500 या फिर 200 रुपये है, अगर उसके लिए वो 2 लाख भी दे दे तो भी ये चीज़ वो नहीं दिया जा सकता। ये ऐसे ही इसकी प्रोटोकॉल है। और आप सभी लोग जानते हैं, विशेष रूप से जिनकी अनुष्ठान हवन पूजन साधनाएं हो रही है, उनको पता है कि आचार्य जी के द्वारा जो चीज़ भी किया जाता है उसकी किस विधि से वो होता है और उसकी जो फल कितनी तीव्र होता है, ये मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों ने जो हमें फ़ोन करके बताया है, ईमेल में बताया है, आपने अनुभूति दिया है और आप लोगों ने शेयर करने के लिए मना किया, मैंने किसी को नहीं किया। हालांकि अब कुछ लोगों ने, हमारे लोकल कुछ लोगों का मैंने अनुष्ठान किया तो उन्होंने कहा कि आप लोगों को बताइए ऐसा भी चीज़ हो सकता है, ऐसा भी होता है, बहुत कम समय में, कम खर्च में, कैसे कम दक्षिणा में इतने बड़ी चीज़ होता है। ये एक ऐसा मैंने बहुत विस्तीर्ण चीज़ मैं आप लोगों के समक्ष रख रहा हूँ। अभी बात करते करते मेरे मन में एक दूसरा ख्याल आया है, एक चिंता आया है कि मैं और एक चीज़ के बारे में बताऊँ। ये एक ऐसा मतलब साधना है जो व्यक्ति के लिए एक जो है उसको एक गुप्त है, एक गुह्य साधना है, मतलब गुप्त है। एक ऐसा गुप्त साधना है जो व्यक्ति आज तक उसने बहुत कुछ साधना कर लिया। मान लीजिए आपके सामने आप बीमार हैं, आपके सामने 100 दवाएं पड़े हुए हैं, हर दवाई को आप खा कर टेस्ट करना चाहते हैं कि ये ले लेंगे तो ठीक हो जाए बोले, लेकिन उन दवाई में से एक दवाई ऐसा है, ठीक है, जो आपको सही कर सकता है, ठीक कर सकता है, लेकिन आप उसको ढूंढ नहीं पा रहे, कुछ कर नहीं पा रहे, आपके जो है आपके मन में वो विचार आ रहे हैं लेकिन आप कर नहीं पा रहे। उस समय वो दवाई काम करेगा और आपके लिए पर्सनलाइज गाइडेंस के रूप में उसी प्रकार की साधना को ढूंढना, और इसमें पूरा स्कैनिंग होकर उस साधना को ढूंढना, वो एकदम आने वाले समय में आपको बताया जाएगा। ठीक है, ये 4 चीज़ का इन 4 चीज़ों के बारे में बड़ी सूचना मैंने दे दिया है। 3 चीज़ मान के चलिए, एक एडिशनल बात करते करते अंदर से माता रानी की प्रेरणा से आया, तो इन चीज़ को नोट डाउन करिए। मंडे से लेकर इनके वीडियो आ सकते हैं, या फिर मैं इसकी अगर मुझे पर्सनली किसी व्यक्ति से बोलना है कि मैं इसकी वीडियो नहीं बनाऊंगा, अगर मुझे पता लग गया कि आप इस चीज़ को ले सकते हैं, धारण कर सकते हैं, तो मैं उसको डायरेक्टली कह दूंगा, समझ रहे हैं ना। तो इस विषय के ऊपर आप अवश्य ही थोड़ा चर्चा करना, अपने मन ही मन चर्चा करना, और आने वाले समय में इसको हम आगे लेकर कैसे जाएंगे इस विषय में हम चर्चा करते हैं, मन ही मन इसके चिंतन करते हैं, और आप लोगों के समक्ष इसका वीडियो हम अवश्य ही लाएंगे। जय भोलेनाथ की, जय माई की।